हाज़रीन मस्जिद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इत्तक़ू बिफ़रासतिल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुतबे मसूना के बाद आइए सबसे पहले हम और आप इंतहाई अकीदत व एहतराम मोहब्बत व खुलूस के साथ, अगर आप सब सामईन, हाज़रीन, नाज़रीन, मुखलिसीन, मुहिब्बीन, मुतवस्सिलीन, मुरीदीन, मुतक़दीन, मुताल्लिक़ीन, मुंतज़मीन, अराकीन, मुआविनीन, ज़ाकिरीन, ज़ाइरीन, आशिकीन का ईमान, ईक़ान, एतमाद और यकीन इस बात पर मुस्तहकम है कि उम्मत के दरूदों को मदीने के पैगंबर सुना करते हैं। तो इस एतमाद के साथ सुनने वाले पैगंबर की बारगाह में कौन सुनने वाला पैगंबर, यानी वो रसूल, वो महबूब जो हम सब गुलामों, गुनाहगारों, वफादारों, जानिसारों, आशिकों के लिए कब्र के अंधेरे में काम आने वाले आका। जितने जुमले आएंगे सब एतमाद पर मबनी होंगे, मबनी अलल हक होंगे। ऐसा उसी के साथ होगा जिसको इस पर यकीन होगा। अगर आपको यकीन है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुम्मा शाअ रसूलु बतुफैल आका गौसे आदम दस्तगीर हम सब के साथ ऐसा ही होगा, तो हर सुन्नी हर जुमले पर अपने यकीन होने का इजहार करे। कब्र में काम आने वाले आका, अगर यकीन है तो बोलो सुभान अल्लाह। हश्र में काम आने वाले आका, पुल सरात पे काम आने वाले आका, मीजान पे काम आने वाले आका, जामे कौसर अता करने वाले आका, जहां सब अंबिया, सारे अंबिया इज़हबू इला गैरी कहें, वहां उम्मत को अना लहा का मुज़्दा सुनाने वाले आका। कयामत के दिन मैदाने महशर, बरोज़े हश्र, शफाअत के दूल्हा बन के आने वाले आका। जहन्नम के दहकते हुए अजाब से बचाकर जन्नतुल फिरदौस के बागात व नहरों में ले जाने वाले मुस्तफ़ा। आमना के लाल, महबूबे परवरदिगार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार, मक्के और मदीने के ताजदार, ताहा यासीन, बशीरो नज़ीर, सिराजी मुनीर, राहतिल आशिकीन, मुरादिल मुश्ताकीन, शम्सिल आरिफीन, सिराजिल सालिकीन, मिसबाहिल मुक़र्रबीन, मुहिब्बिल फ़ुक़रा वल गुरबा वल यतामा वल मसाकीन। अल्लाह के प्यारे, दुलारे, न्यारे हबीब, हम गुलामों, गुनाहगारों, वफादारों के तबीब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सैयद आलम
नूरे मुजस्सम, फखरे आदमो बनी आदम, रूही व कल्बी फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस व मुताहर व मुअज्जम व मुनव्वर व मोहतशम व मुकर्रम बारगाह में। इस अकीदे के साथ सुन्नियों, हनफियों, बरेलवियों, जन्नतियों दरूद शरीफ पढ़ा करो कि आला हजरत का नाम आए, सुन्नी खामोश रहे, ये ताज्जुब की बात है। आला हजरत पर बोलने का सही माना में हक भी सादात का है, इसलिए कि औरों पर एकहरा एहसान है, लेकिन सादात पर आला हजरत का दोहरा एहसान है। पहला एहसान तो यह है कि नाना की शरीयत को बचाया। तो यूं इमाम अहमद रजा ने कहा, या रसूल अल्लाह, एक तरफ आदाएं दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। और दूसरा एहसान ये है कि फातिमा की औलाद का मर्तबा बताया। तो इमाम अहमद रजा ने यूं फरमाया और अहले बैत की बारगाह में यूं खैरात पेश किया, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। तो आला हजरत अजीमुल बरकत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हर मौके पर हर सुन्नी पर एहसान किया, यानी हर मौके पर हमारी रहबरी किया, है ना, और रहबरी करके हम सब पर एहसान किया। आला हजरत ने फरमाया, सुन्नियों दूर से पढ़ो या करीब से। इसकी तशरीह मैं कल के खताब में कर चुका हूं, समझ रहे हैं? जो लोग कल थे उसकी तशरीह को बगौर सुन चुके हैं, ज़िम्नन अर्ज करके मैं गुजर जाऊं। आला हजरत ने फरमाया, दूर से पढ़ो या करीब से, नबी गुलामों के दुरूद को सुनते हैं और गुलामों के सलाम का जवाब देते हैं। समझ रहे हैं? तभी आला हजरत ने हमें यह अकीदा दिया और फरमा दिया क्या, दूरो नजदीक से, दूरो नजदीक से सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आइए इसी अकीदे के साथ वालिहाना, आशिकाना, मोहब्बताना, गुलामाना अंदाज में झूम कर मुस्तफ़ा जाने रहमत सरवरे आलम सल्लल्लाहु तबारका व तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पढ़ें दुरूद पाक। मैं बहुत खींच रहा है, पूरी ताकत ले रहा है। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा सलातों व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या तबीबी या शफी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिही अजमईना व बारका वसल्लम। हज़रात ग्रामी, आज का ये अज़ीमुश्शान मिलाद शरीफ कमेटी के बैनर तले सालाना 15 रोज़ा का आज चौथा इजलास, जिसमें हम और आप शिरकत की सादतें और बरकतें हासिल कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मिलाद शरीफ कमेटी के जुमला अरकान और मुंतज़मीन और मुआविनीन को। और इस मस्जिद में बारिश की वजह से ये प्रोग्राम रखा गया, तो मैं इस मस्जिद के इमाम हाफिज़ कुरान कारी कुरान हज़रत हाफिज़ कारी सैयद अय्यूब अली साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हमारी जमात के मुअक्कर उलमाए किराम यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। सबों के नामों से वाक़ियत नहीं, किस किस का नाम लूँ किस किस को छोड़ दूँ, जो ज़र्रा जहाँ है वही आफताब है। हाफिज़ ग़ुलाम मोहिद्दीन साहब और इनके रुफ़क़ाए कार को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ।
और बहुत सारी अहले सुन्नत वल जमात मसलके आला हज़रत के तर्जुमान तंज़ीम व तहरीक के लोग यहाँ मौजूद हैं। मेरे सरकार आला हज़रत की कायम करदा जमात जमात रज़ाए मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह, उसके भी अराकीन मौजूद होंगे। मेरी निगाहें तो नहीं देख रही, लेकिन हो सकता है कहीं बैठे हों, है ना। मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बहुत सारी, जैसे हमारे मुजाहिद भाई बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं। हमारा वही है जो मसलके आला हज़रत का है। मैं उसी से मोहब्बत करता हूँ जो मेरे आला हज़रत से मोहब्बत करता है। समझ रहे? जो बरेली से कटता है यहाँ से ऑटोमेटिक कट जाता है, उसका कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, इसलिए कि वो पावर हाउस है। बोलो सुभान अल्लाह। तो पावर हाउस से अपना कनेक्शन को मजबूत रखिए ताकि रोशनी आपके घर में आती रहे। समझ रहे हैं? अल्लाह ताला इस महफिल नूर को अपनी बारगाह में अपने महबूब के वसीले से कबूल फरमाए। मैंने अपनी आदत के मुताबिक उसूल बरकत के खातिर पूरे मुल्क और बैरून मुल्क में फ़कीर कादरी जहाँ जहाँ हाजिर होता है, और मदीने शरीफ में, करबला शरीफ में, मक्के शरीफ में, बगदाद शरीफ में, जहाँ जहाँ, दुबई में और भी ममालिक में जहाँ जहाँ गया, वहाँ अपने मुर्शिद सरकार ताजु शरिया का कलाम पढ़ता है। तो कल भी मैंने कलाम ताजु शरिया पढ़ा था। एक भाई ने क़यामगाह पे फरमाइश की थी कि आज भी हुजूर कलाम ताजु शरिया पढ़िएगा। तो मेरी आदत है, नाते रसूल में पढ़ता हूँ, सुन्नत है। बोले सुभान अल्लाह। तो मैं नाज शरीफ के चंद शेर पढ़ता हूँ, मुलाहजा फरमाएं। एक बार जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नात का मतला पेश कर रहा हूँ, मुलाहजा फरमाएं। ये छोड़ो सारा जमाना, चलो मदीने में। ये छोड़ो सारा जमाना, चलो मदीने में। ये छोड़ो सारा जमाना, चलो मदीने में। ये छोड़ो सारा, ये छोड़ो सारा जमाना, चलो मदीने में। अगर खुदा को है पाना, चलो मदीने में। अगर खुदा को है पाना, चलो मदीने में। और खुदा खिलाता है अपने हबीब का सदका। खुदा खिलाता है अपने हबीब का सदका। खुदा खिलाता है अपने हबीब का सदका। खुदा खिलाता है, खुदा खिलाता है अपने हबीब का सदका। के बट रहा है खजाना, चलो मदीने में। के बट रहा है खजाना, चलो मदीने में। मिलेंगी नेमत दोनों जहां की आका से। मेरे इमाम फरमाते हैं, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। मिलेगी नेमत दोनों जहां की आका से। मिलेगी नेमत, मिलेगी नेमत दोनों जहां की आका से। ये कह रहा है दीवाना, चलो मदीने में। ये कह रहा है दीवाना, चलो मदीने में। ये कह रहा है दीवाना, चलो मदीने में।
और ये शेर अहले बैत के हवाले से मुलाजा फरमाए। अहले बैत और सहाबा के हम सब गुलाम और शाख हैं। मुलाजा फरमाए, अली है फातिमा, अली है फातिमा ज़हरा है और हुसैन और हसन। अली है फातिमा ज़हरा है और हुसैन और हसन। अली है फातिमा ज़हरा है और हुसैन और हसन। अली है फातिमा, अली है फातिमा ज़हरा है और हुसैन और हसन। है कितना प्यारा घराना चलो मदीने में, है कितना प्यारा घराना चलो मदीने में, है कितना प्यारा घराना चलो मदीने में। और चलो मदीने में, जिसे मदीने वाले बुला लें उसे कोई रोक सकता है? और जब तक मदीने वाले आका का बुलावा ना आए कोई जा भी नहीं सकता है ना? बोलो सुभान अल्लाह। चलो मदीने में क्योंकि वहां पे रहते हैं, चलो मदीने में क्योंकि वहां पे रहते हैं। चलो मदीने में, चलो मदीने में क्योंकि वहां पे रहते हैं। मेरे हुसैन के नाना चलो मदीने में, मेरे हुसैन के नाना चलो मदीने में। हजरात, वक्त काफी हो रहा है, मुझे खिताब भी करना है। मैं सिर्फ दो शेर खिराजे मोहब्बत पेश करने के लिए और वादा खिलाफी ना हो, मैं दो शेर पढ़ देता हूं, मुलाहजा फरमाएं। न पूछो बरेली से क्या मिल गया है, न पूछो बरेली से क्या मिल गया है, न पूछो बरेली से क्या मिल गया है। रजा से नबी का पता मिल गया, रजा से नबी का पता मिल गया है। हाफिज मुनीर साहब बहुत अच्छे नाजिम हैं, मैं शेर पेश करता हूं, बहुत अच्छे ये कातिब भी हैं, समझ रहे हैं। बहुत सारे मेरे मुरीदीन मुहिब्बीन यहाँ बैठे हैं, हमारे इमरान भाई भी आ गए माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। और मुझे सबसे ज्यादा उलमा से मोहब्बत है, समझ रहे हैं, क्योंकि हम सैयदों के यही सेठ हैं। बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि ये नाइबे रसूल हैं और हमारे आका नाना जान ने अपना वारिस अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा को बनाया है। बोलिए सुभान अल्लाह। और जाहिर सी बात है कि जब एक पीर, एक खतीब, एक सादात, एक आले रसूल आलिम दीन से मोहब्बत करे, आलिम दीन के इस्तकबाल में खड़ा हो जाए, तो उसका मुरीद कभी भी उस आलिम की बारगाह का बेअदब नहीं होगा। वो ये देखेगा कि जब मेरा पीर आलिम की इज्जत करता है तो मुझे बरदर्जे औला आलिमों की इज्जत करना चाहिए। समझ रहे हैं? तो आप भी उलमा से मोहब्बत किया करें, जब मैं करता हूं तो आप भी किया करें। समझ रहे हैं? इसलिए कि आले रसूल इनसे जुदा नहीं और ये आले रसूल से जुदा नहीं। समझ रहे? तभी तो सैयदुल उलमा ने फरमाया था, मेरे आला हजरत को अल्लाह ने तमाम उलूम व फनून अता फरमाए, वो कादिर मुतलक है, वो चाहता तो इमाम अहमद रजा को सैयद बना देता। लेकिन क्या फरमाते हैं आगे सैयदुल उलमा महाराज शरीफ के चश्मो चिराग कि अगर मेरे आला हजरत सैयद होते तो फिर सैयदों का मर्तबा कौन बताता। आगे सैयदुल उलमा फरमाते हैं कि अगर इमाम अहमद रजा सैयद नहीं है तो हम सैयदों से जुदा भी नहीं है। इमाम अहमद रजा की मोहब्बत सादात की मोहब्बत है और सादात की मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान की मोहब्बत।
क्योंकि इनमें उनका जलवा है, उनमें इनका जलवा है ना। न पूछो बरेली से क्या मिल गया है, रजा से नबी का पता मिल गया है। और ये शेर देखें मेरे आका नेमत सरकार ताजु शरिया की बारगाह में, मुर्शिद की बारगाह में, खुदा के करम से मेरी रहबरी को, खुदा के करम से मेरी रहबरी को, खुदा के करम से मेरी रहबरी को, बरेली का आखिर रजा, बरेली का आखिर रजा मिल गया है। महफिल में बात उसके रहमत की चल रही है, दुनिया मेरे हुजूर के सदक़े में पल रही है। जिस जगह पर पड़े मेरे नबी के कदम, वो जमीन अब तक सोना उगल रही है। कदम कदम पर नगीना दिखाई देता है, बहारे अर्श का जीना दिखाई देता है। खुदा के पाक तू हम सबको वो ज़मीं अता कर दे जहां से तेरे नबी का मदीना दिखाई देता है। या रसूल अल्लाह, चांद को चांदनी आपसे, या रसूल अल्लाह सूरज को रोशनी आपसे, आप ही से है सारी कायनात, कायनात का हर जर्रा आपसे। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का फजल, उसका करम, उसका शुक्र, उसका एहसान, उसका इनाम, उसकी तौफीक से, उसकी रजा के लिए, उसको राजी करने के लिए, उसके महबूबीन और मुक़र्रबीन बंदों की बारगाह में अकीदतों और मोहब्बतों का खैराज पेश करने के लिए हम और आप उसके घर में हाजिर हैं। अल्लाह हम सब की अपने घर में हाजिरी कबूल फरमाए और इस मुबारक मसूद महफिल मौलूद में शिरकत को कबूल फरमाए। अल्लाह का फजल, उसका करम कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया। उसने हमें और आपको इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया। दुनिया में कई अरब, कई खरब इंसान पाए जाते हैं। वो कादिर मुतलक है, वो चाहता तो जानवर बना देता, चिड़िया बना देता, परिंदा बना देता, हैवानात, नबातात, जमादात, जिन्नात बना देता, गधा, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता बना देता। लेकिन ये उसका करम है कि उसने हमें जानवर न बना के, चरिंद और परिंद न बना के हमें इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया और सोचने और समझने की सलाहियत अता फरमाई। बहुत गौर से खिताब सुनिएगा। अक्लो शऊर अता फरमाया, अच्छे और बुरे की तमीज अता फरमाई, जायज और नाजायज, हलाल और हराम को समझने की सलाहियत अता फरमाई, अक्ल अता फरमाया। अल्लाह ने इंसान बनाया और उसका करम देखो कि इंसान तो दुनिया में कई अरब, कई खरब पाए जाते हैं। जहां अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया, वहीं मुसलमान बनाया। बोलो सुभान अल्लाह। और आपने कभी गौर किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको जहां इंसान बनाया, वहीं अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको बगैर दुआ मांगे, बगैर तमन्ना किए, बगैर आरज़ू किए, अल्लाह ने अपने महबूब आखिरी नबी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। आप जानते हैं इस उम्मत में पैदा होने के लिए नबी दुआ कर रहे हैं, नबी तमन्ना कर रहे हैं, ए अल्लाह तू मुझे अपने महबूब आखिरी नबी की उम्मत पैदा फरमा। लेकिन ए निजामाबाद, इस अजीमुश्शान मील जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में आने वालों, अतराफ व अकनाफ से आके शिरकत करने वालों, इस कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों, मुझे बताओ
क्या आपने, आपके बाप ने, दादा ने, परदादा ने, किसी ने दुआ मांगी थी? तो आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन उस रब का कितना बड़ा एहसान है। कभी तुमने तन्हाई में बैठ के सोचा कि अल्लाह ने हमें और आपको बगैर दुआ मांगे उम्मत रसूल बनाया, अपने महबूब आखिरी नबी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। हिंदुस्तान में सूबे उत्तर प्रदेश, जिस सूबे में मैं रहता हूं, उसी सूबे का एक जिला है जो अवध का मशहूर शहर है, बल्खी सादात का शहर है, इब्राहिम बिन अदम की औलादों का शहर है, जिसको जिला सुल्तानपुर कहते हैं। एक अजीम सनाखा वहां पैदा होता है, मुफ्ती आजम हिंद का फैजान का सहारा लेता है और पूरी दुनिया में सरजमीन सुल्तानपुर की शेर और अदब के हवाले से नुमाइंदगी करता है। और वो ये शेर कहता है, वो क्या लिखता है, गुनाहगार सही उम्मते रसूल तो है, गुनाहगार सही उम्मते रसूल तो हैं, हजार कांटों की झुलमुट में फूल तो हैं, मेरी ज़मीं तेरी जन्नत से कम नहीं रिज़वा, यहां बहिश्त की जा रोज़े रसूल तो है। तो अल्लाह ने जहां इंसान बनाया, उम्मते रसूल बनाया, तो उम्मत में ही बहुत से लोग हैं। हर उम्मती आशिक़े रसूल नहीं है। उम्मते रसूल होना और है और आशिक़े रसूल होना और है। कुर्बान जाओ सुन्नियों, आशिकों, बरेलवियों, जन्नतियों अपने नसीबे, अपने किस्मत पर कि अल्लाह ने क्या इंसान बनाया, उम्मते रसूल बनाया, नबी की उम्मत में पैदा फरमाया, उम्मते रसूल बनाया। वही नबी का इश्क, नबी की गुलामी, नबी की जानिसारी, नबी की वफादारी, नबी की गुलामी, नबी की मोहब्बत अता फरमा के अल्लाह ने हमें और आपको आशिक़े रसूल बनाया। तो अल्लाह ने जहां में और आपको उम्मते रसूल बनाया, वहीं अल्लाह ने आशिक़े रसूल बनाया। और ये इश्क़े रसूल की दौलत हर एक के हिस्से में नहीं आई। हर दाढ़ी वाला आशिक़े रसूल नहीं, हर टोपी लगाने वाला आशिक़े रसूल नहीं, हर नमाजी आशिक़े रसूल नहीं, हर हाजी आशिक़े रसूल नहीं, हर गाजी आशिक़े रसूल नहीं, तस्बीह और तहलील कुरान अजीम की तिलावत करने वाला हर कोई आशिक़े रसूल नहीं। ये इश्क़े रसूल की दौलत हर एक के हिस्से में नहीं आई। ये इश्क़े रसूल की दौलत अबू जहल के हिस्से में नहीं आई। ये इश्क़ रसूल की दौलत अबू लहब के हिस्से में नहीं आई। ये इश्क़ रसूल की दौलत उतबा और शैबा के हिस्से में नहीं आई। ये इश्क़ रसूल की दौलत यजीद के हिस्से में नहीं आई। ये इश्क़ रसूल की दौलत वहाबियों के हिस्से में नहीं आई, देवबंदियों के हिस्से में नहीं आई, सल्फियों के हिस्से में नहीं आई, तबलीगियों के हिस्से में नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह इश्क़ रसूल की दौलत आई है तो फकत और फकत अहले सुन्नत वल जमात, सुन्नी, हनफी, बरेलवी, जन्नती, आशिक़ रसूल, आशिक़ आले रसूल, आशिक़ असहाबे रसूल के हिस्से में। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात हैं और अहले सुन्नत वल जमात की जमाने में पहचान मसलक के आला हजरत से, समझ रहे हैं। तो जो सुन्नी है, सुन्नी सहीउल अकीदा है, नबी और आले नबी, असहाबे नबी, अल्लाह के हर वली से मोहब्बत करने वाला है और इस जमाने में मसलके आला हजरत पर चलने वाला है, वही जन्नती है। बोलो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने हमें उम्मते रसूल बनाया, आशिक़े रसूल बनाया। अब जो नबी की शान में गुस्ताखी करे, माज़अल्लाह, वो वहाबी है। जो आले नबी की शान में गुस्ताखी करे वो खारजी है।
जो सहाबी नबी की शान में गुस्ताखी करे वो राफजी है, और जो इन सब से मोहब्बत करे वही बरेलवी है। समझ रहे हैं? तभी तो खानकाहे कादरिया, सरवर्दिया, यासीनिया का ये खादिम मुल्क अबरों मुल्क में डंके की चोट पर बोलता है, नीम राफजियों, नीम मौलाइयों, सुनो, हमने अहले बैत से मोहब्बत करके दुनिया को बता दिया हम खारजी नहीं है, और सहाबा से मोहब्बत करके दुनिया को बता दिया हम राफजी नहीं है, और इन दोनों को अपने सर का ताज बना के दुनिया को बता दिया हम वहाबी नहीं है। तभी तो मेरे इमाम फरमाते हैं, सिद्को, अदलो, करमो, हिम्मत में चार सू शोरे हैं, इन चारों के कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। तो हम आशिक़े रसूल भी हैं, आशिक़े आले रसूल भी हैं, आशिक़े असहाबे रसूल भी हैं। बोलो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने हमें और आपको बेशुमार नेमतों से सरफराज फरमाया, बेशुमार नेमतों से माला माल फरमाया। अब मैं आपसे एक और सवाल करूं, इतने बड़े मजमे में क्या कोई शख्स खड़ा होके अल्लाह की नेमतों को शुमार करा सकता है? अल्लाह की नेमतों को गिन सकता है? गिनती लगा सकता है? नहीं। क्यों? कुरान कह रहा है, अल्लाह का फरमान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं, अनगिन नेमतें हैं, लातादाद नेमतें हैं, और गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते हो। कुरान ने रोक लगा दी। समझ रहे हैं? तो अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं, ईमान नेमत, इस्लाम नेमत, कुरान नेमत, जान नेमत, माल नेमत, माँ बाप नेमत, बीवी नेमत, बच्चे नेमत, जमीन नेमत, आसमान नेमत, चांद नेमत, सूरज नेमत, सितारे नेमत, तमाम अल्लाह की नेमतें हैं। लेकिन इन तमाम नेमतों में सबसे अजीम नेमत कौन सी है? इन तमाम नेमतों में सबसे अजीम नेमत कौन सी है? नेमतें तो अल्लाह की बेशुमार, लातादाद, अनगिनत हैं, लेकिन सुनो, अल्लाह की तमाम नेमतों में सबसे अजीम नेमत हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह की नेमतों में सबसे अजीम नेमत मुस्तफा जाने रहमत, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। क्योंकि अगर ये नेमत न मिलती तो कोई नेमत न मिलती। जो कुछ है नबी की विलादत का सदका है, नबी की मीलाद का सदका है, नबी की आमद का सदका है। बोलो सुभान अल्लाह। आज कुछ लोग सीरतुन नबी करते हैं। हाफिज शाहिद साहब, मौलाना शाहिद साहब बड़ी खिदमत की कल सफर में। बहुत से लोग सीरतुन नबी करते हैं, मिलादुन नबी से चिढ़ते हैं। उन नज्द की हरामखोर औलादों से मैं पूछता हूं, उन अक्ल के अंधों से पूछता हूं, सीरत पहले है कि मिलाद पहले है? अक्ल के अंधों, तुम्हें ये नहीं मालूम कि मिलाद पहले कि सीरत पहले है? जब मिलाद होगी नहीं तो सीरत बनेगी कैसे? पहले तो मिलाद है फिर सीरत है। और वो मिलाद से चिढ़ते हैं जो खुद मेरे आका की मिलाद के सदके पैदा हुए। इसलिए कि अगर नबी की मिलाद ना होती तो किसी की मिलाद ना होती। और मिलाद के माना है पैदाइश। तो जब पैदाइश होगी नहीं, बच्चा पैदा नहीं होगा, जवान नहीं होगा, बुढ़ापा नहीं आएगा, तो उसकी सवाने कैसे बनेगी, उसकी सीरत कैसे बनेगी? तो असल है पैदाइश। जब पैदाइश होगी तब सीरत होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हनफी बरेलवी नबी की मिलाद मनाते हैं और नबी की सीरत को अपनाते हैं और इस पर अमल करते और दुनिया को ये पैगाम देते।
समझ रहे हैं? तो अल्लाह की तमाम नेमतों में सबसे अजीम नेमत मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात का हमारे असलाफ से दस्तूर व मामूल चला रहा है कि हर खुशी हर गमी के मौके पर हम नबी की मिलाद करते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। और ये आज का दस्तूर नहीं है, ये 1400 साल से चला रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते अस्हाबी कन नुजूम फबिअय्हिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, इनमें तुम जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। अल्लाह के रसूल चहल कदमी के लिए निकले, एक घर से आवाज आ रही है, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस घर में दाखिल हुए, पहले दस्तक दी, इजाजत ली, फिर नबी अंदर दाखिल हुए। साहिबे खाना अपने खानदान रिश्तेदार घर वालों को बैठा ले, जिक्र व अस्कार की महफिल सजाए हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ लोगों क्या कर रहे हो? तो साहिब खाना ने कहा, या रसूलुल्लाह मैं अल्लाह की हम्दो सना कर रहा हूं और मुस्तफ़ा की मिलाद बयान कर रहा हूं। या रसूलुल्लाह आपकी मिलाद पढ़ रहा हूं, आप कैसे चलते में अपने बच्चों को बता रहा हूं, आप कैसे खाते में अपने बच्चों को सिखा रहा हूं। या रसूलुल्लाह आप गरीबों को कैसे नवाजते हैं, मैं अपने बच्चों को बता रहा हूं। या रसूलुल्लाह आपकी पैदाइश बयान कर रहा हूं, आपकी सीरत बयान कर रहा हूं, आपकी मिलाद पढ़ रहा हूं। ऐ लोगों, अगर मिलाद की महफिल सजाना शिरके बिदअत होता तो नबी रोक देते, मना फरमा देते। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों जो काम तुम कर रहे हो, इस काम के वसीले से तुम तो बख्श ही गए। कल क़यामत तक, मैदान महशर तक, बरोज़े हश्र तक जो भी ये काम करेगा वो बख्शा जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। और ये तो सहाबा का अमल है, समझ रहे हैं? खुद मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर पीर के दिन, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर पीर के दिन रोजा रखते थे, समझ रहे हैं? और इरशाद फरमाते हैं, पीर के दिन मुझ पर सबसे पहले वही नाजिल हुई और पीर के दिन मेरी विलादत हुई, इसलिए रब की बारगाह में शुक्राने के तौर पे मैं रोजा रखता हूं। तो सरकार की मिलाद मनाना खुद सरकार की सुन्नत है। बोलो सुभान अल्लाह। एक जगह मैं बयान कर रहा था, एक साइड वाला आ गया, समझ रहे हैं? समझदार के लिए इशारा काफी। कहने लगा, हजरत सुन्नी लोग बयान करते हैं, क्या इन लोगों को दिखता नहीं है? अब देखिए कैसे तरफदारी, ये बड़े बेरूपिये होते हैं, है ना? तभी तो मेरे इमाम ने कहा ना, सोना जंगल रात अंधेरी, चाय बदली काली है, सोने वालों जागते रहिए, चोरों की रखवाली। समझ रहे हैं? क्या सुन्नी लोग बयान करते हैं, क्या इन लोगों को नहीं दिखता कि मुस्लिम में ऐसा है? मैंने कहा सुनो, मुस्लिम को देखने के लिए भी आंखें मुस्लिम होना चाहिए। मुस्लिम को देखने के लिए आंखें भी मुस्लिम हो, दिलो दिमाग भी मुस्लिम हो। अरे जिससे देख रहे हो पहले तो मुस्लिम हो, तब मुस्लिम नजर आएगी, है ना? और अगर मुस्लिम होना चाहता है, ईमान की रोशनी चाहता है, तो जा इमाम अहमद रजा की बारगाह में और जा करके इमाम अहमद रजा की चौखट पकड़ और यूं कह, मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा जाने वाले, रजा नफ्स से दुश्मन है, दम में न आना, कहा तूने देखा है चंद्र आने वाले। बोलो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार नेमतें हैं। अच्छा, जब कोई नेमत मिलती है, अल्लाह का शुक्र है कि उसने इंसान बनाया, आशिक़ रसूल बनाया, उम्मत रसूल बनाया, आशिक़ आले रसूल बनाया, आशिक़ असहाबे रसूल बनाया, है ना? फिर अच्छा खानदान दिया, इल्म दिया, दौलत दिया, जमीन व जायदाद दिया, अच्छा कारोबार दिया, बिजनेस दिया, तिजारत दिया, है आला औलाद दिया, तमाम तरह की नेमतों से अल्लाह ने सरफराज फरमाया। फिर इज्जत दिया, शोहरत दिया, मकाम दिया, मनसब दिया, मर्तबा दिया, ओहदा दिया, मकबूलियत दिया, है ना?
तो क्या करें उस वक्त? अनानियत करें, गुरूर करें, घमंड करें, तकब्बुर करें, अकड़ के चलें, सलाम न करें, सलाम का जवाब न दें? याद रखो, अना चाहे हसब कहो, नसब कहो, इल्म कहो, खानदान कहो, दौलत कहो, शोहरत कहो, जमीनो जायदाद कहो, हत्ता के तकवे कहो, अना में फना है। अना जो झुक जाता है वो उठ जाता है, और जो उखड़ जाता है वो उखड़ जाता है। इब्लीस के अंदर अना थी, अना मलून कर दिया गया। बोलो अना। और रोया 4 बार। उन 4 बार में एक बार जब अल्लाह के रसूल की पैदाइश हुई, तो नबी की मिलाद में वही रोता है जो इब्लीस की औलाद होता है। क्योंकि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। समझ रहे हैं? तो अल्लाह जब कोई नेमत दे तो क्या करें? आओ कुरान से पूछे। कुरान कहता है अल्लाह इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। अल्लाह जब कोई नेमत दे तो उसका शुक्र अदा करो। शुक्र अदा करने से नेमतें बढ़ जाती हैं, नाशुक्री करने से नेमतें ज़ायल हो जाती हैं, है ना। अब ये जब ये नेमतें जो मैंने गिनाई हैं, है ना, और नेमतें तो और इससे भी ज्यादा, फिर लातादाद, और ये सब किस नेमत का सदका? बोलो सुभान अल्लाह, है ना। अब जब अल्लाह ने अजीम नेमत, आला नेमत अता फरमाया, है ना, तो क्या फरमाया? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अच्छा एक बात बताओ, हम सब सुन्नी हैं, हनफी, बरेलवी, जन्नती हैं, भाई हैं, समझ रहे हैं। ये और बात है कि हमारा तुम्हारा पीर मुरीद का रिश्ता है, आका गुलाम का रिश्ता है, लेकिन हर मोमिन मोमिन का भाई तो मेरे आका फरमाते हैं, है ना। हम सब एक दूसरे के भाई हैं, सुन्नी भाई हैं, मोमिन भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर कोई सुन्नी भाई किसी अपने भाई के काम आता है, दुख सुख में खड़ा हो जाए, बीमारी में, परेशानी में, मुसीबत में, राह पार करा दे, मदद कर दे, खिदमत कर दे, लेकिन फिर क्या देखा जाता है? जब वक्त आता है तो एहसान जता देता है। अगर एहसान जता दिया, सब रागा हो गया, नेकियां उसने बर्बाद कर ली, है ना। अब तुम एक दूसरे की खिदमत करते हो, शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें इस लायक बनाया कि तुम किसी के खिदमत करने के लायक हो गए। अल्लाह ने तुमसे ये नेक काम ले लिया, क्योंकि हर नेक अमल की तौफीक अल्लाह हर एक को नहीं देता, जिसको वो चुन लेता है उसी को देता है, क्योंकि वही तौफीक देने वाला है, वही कबूल फरमाने वाला है। तो जब उसकी तौफीक हो जाए तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए। ये तो मैं कहता हूँ मिलाद शरीफ कमेटी वाले अपने नसीबे पे नाज करें कि उन्हें अल्लाह ने अपने महबूब की मिलाद के लिए चुन लिया, जो 15 रोजा हर साल करा, है ना। प्रोग्राम मिलाद शरीफ या कोई भी जलसा कराने में कितनी दिक्कतें आती हैं, इंतजाम करने में, उलमा मशाइख को बुलाने में, तारीख लेने में, फिर रिसीव करने पर छोड़ना, तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं, लेकिन सब सहते हैं अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह राजी हो जाए। तो ये अल्लाह का इनाम है इन पर कि अल्लाह इनसे राजी है, ये काम ले रहा है। बोलो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र अदा करे जब अल्लाह हमसे कोई नेक काम करने की तौफीक, नेक अमल करने की तौफीक दे दे, नमाज की तौफीक दे दे, उसका शुक्र है। ऐसा होता है कि मस्जिद का पड़ोसी बेनमाजी होता है, दूर से लोग नमाज पढ़ने आते हैं, तो ये तौफीक खुदाबंदी पर है कि अल्लाह हर एक को सजदे की तौफीक नहीं देता, ये उसका करम है। और जब वो तौफीक दे दे तो उसका शुक्र अदा करो कि अल्लाह हमें 5 वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि जिस नबी की हम मिलाद बयान कर रहे हैं, उसी नबी की आंखों की ठंडक है नमाज। अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन, मोमिनों की मेराज है नमाज। बोलो सुभान अल्लाह। रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, ये सब फर्ज हैं। तौफीक दे दे उसका अल्लाह का शुक्र अदा करो, या कोई और नेक अमल करने की तौफीक मिल जाए, किसी की खिदमत करने की, लेकिन एहसान न जताया करो। और जब एहसान जताते हो तो ये नहीं सोचते हो कि मेरा कुछ जाती नहीं है। जब हमारा आपका कुछ जाती नहीं है, हम एक दूसरे पर एहसान जता देते हैं, और उस रब का तो सब कुछ जाती है।
इसीलिए सूफिया किराम फरमाते हैं जो लफ्ज अना है ये बंदे के लिए है ही नहीं, ये सिर्फ अल्लाह के लिए है, क्योंकि अना सिर्फ उसके लिए है जिसका सब कुछ जाती हो, और बंदा अना इसलिए नहीं करे क्योंकि उसका जो कुछ है अताई है, जाती कुछ नहीं है, जाती है तो रब का है। बोलो सुभान अल्लाह। तो अना मेरे लिए नहीं, हम क्या करें, नहीं शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अल्लाह कोई नेमत दे तो उसका शुक्र अदा करें। तो जब हमारा सब कुछ अताई है हम एहसान जता देते हैं, और उस रब का तो सब कुछ जाती है, लेकिन बताओ तुम्हें उसने आंख दी, कहीं एहसान जताया? इस आंख की कीमत तुम्हें नहीं मालूम, इस आंख की कीमत उससे पूछो जिसके पास नहीं है, इस जबान की कीमत उससे पूछो जिसके पास नहीं है, इस हाथ की कीमत उससे पूछो जिसके पास नहीं है, इस पैर की कीमत उससे पूछो जिसके पास नहीं है, जिसके पास है उसे इसकी कीमत नहीं मालूम। तमाम नेमतें अल्लाह ने अता फरमाया, लेकिन उठाओ कुरान, खोलो कुरान, पढ़ो कुरान, देखो कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह से लेके वन्नास तक इन दो लफ्जों के दरमियान 30 पारे हैं। उन 30 पारों में कहीं अल्लाह ने कहा हो ए बंदे मैंने तुझे फला नेमत दी, तुझ पर एहसान, फला नेमत दी, तुझ पर एहसान, फला नेमत दी, तुझ पर एहसान। लेकिन कुर्बान जाओ, जब अल्लाह ने सबसे आला नेमत दिया तब फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, तहक़ीक़ के अल्लाह ने मोमिनों पर ये एहसान जताया, अपना रसूल भेजा, अपना महबूब भेजा। तो जाहिर है कि अल्लाह की नेमतों में सबसे अजीम नेमत मुस्तफा जाने रहमत है, तो अल्लाह एहसान की अजीम नेमत पे जता रहा है। बोलो सुभान अल्लाह। और ये भी बता दूं, हर एक पे नहीं, लक़द मन्नल्लाहु अलन नास नहीं है कि ऐ लोगों तुम पर एहसान किया रब ने, बल्कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, मोमिनो तुम पर रब ने एहसान किया कि अपना रसूल भेजा, अपना महबूब भेजा। समझ रहे हैं? तो अजीम नेमत मुस्तफा जाने रहमत है। अब हम आप आज तो हिंदुस्तान के किसी स्टेट में चांद दिखा है और किसी स्टेट में चांद नहीं दिखा, कहीं अब्र आलूद था, कहीं मौसम की खराबी थी, समझ रहे हैं, कहीं तस्दीक हो गई है, कहीं तस्दीक अभी नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तस्दीक पूरे मुल्क में हो जाएगी और कल रबीउल शरीफ की एक तारीख हो जाएगी। हम समझ रहे हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फकीर कादरी खानकाह कादरिया सोहरदिया यासीनिया का खादिम आपको अपने आका मौला नाना जान की विलादत बसादत के महीने की मुबारकबाद पेश करता है। बोलो सुभान अल्लाह। और खूब चिरागा करो, खूब रोशनी करो, सजावट करो, झंडे लगाओ, मीलाद मनाओ, खानकाहों को, दरगाहों को, मदरसों को, मस्जिदों को, रोडों को, महल्लों को, घरों को खूब नूर बनाओ, है ना? और जिनको मिर्ची लगती है, समझ रहे हैं, जिनको रबीउल नूर में गरीबों की शादी याद आती है, समझ रहे हैं, जिनके कलेजे फटते हैं, जिनके पेट में दर्द और बदहजमी होती है, समझ रहे हैं, उनको खूब जलाओ, समझ रहे हैं, जलने वालों को जलाओ, समझ रहे हैं, और आशिकों तुम खूब ईद मिलादुन नबी मनाओ ना। बोलो सुभान अल्लाह। तो जब हम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं, झंडे लगाते हैं, चिरागा करते हैं, रोशनी करते हैं, सजावट करते हैं, सजाते हैं, और फिर अपने आका मौला के नाम से जुलूसे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकालते हैं, तो जब इनके पेट में दर्द होता है तो ये कहते हैं ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ से साबित है ना? माज़अल्लाह कहते हैं क्या सहाबा ने किया है? मैं कहता हूँ सहाबा ने रोका कब है? तुम कहीं दिखाओ कि किसी सहाबी ने रोका हो। सहाबा ने किया है ये तो कई जगह है, लेकिन कहीं रोका हो तो बताओ। बोलो सुभान अल्लाह। तो मेरे सुन्नी भाइयों, एक और पैगाम लेके जाओ कि अल्लाह की तमाम नेमतों में सबसे अजीम नेमत मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो जब मेरे आका अजीम नेमत हैं और चांद इधर तुलू हुआ, आशिक़े रसूल मीलाद की तैयारी में, सजावट में लग गया,
तो जब हम मिलादुन नबी के जलसे करते हैं, जुलूस निकालते हैं, नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम के नजराने पेश करते हैं, तो उठाओ कुरान, खोलो कुरान, पढ़ो कुरान, देखो कुरान। कुरान से साबित है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, 30वां पारा है, सूरे वद्दुहा है, आखिरी आयत है, अल्लाह का इरशाद और फरमान है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अल्लाह फरमाता है, ए मेरे बंदो, अपने रब की नेमतों का चर्चा करो, अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। कुरान में खुद फरमा रहा है, बंदो अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। और सबसे अजीम नेमत मुस्तफा जाने रहमत है, और मुस्तफा के सदके सब कुछ है। तो जब चांद रबीउल नूर शरीफ का तुलू होता है, आशिक रसूल मिलाद की महफिल सजाता है, घरों में झंडे लगाता है, लाइटें लगाता है, फिर 12 रबीउल नूर शरीफ के दिन दूसरे मोहम्मदी निकलता है और दुनिया को आला हजरत की सवारी ये पैगाम देता है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिसले फारस नस्ल के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर, मगर हम तो रज़ा तब में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जल कर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। यूपी में एक बुजुर्ग हैं, हजरत मौलाना फजलुर रहमान गनवदाबादी रहमतुल्लाह अलैह, जो आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु के हम असर। बोलिए सुभान अल्लाह। आला हजरत सरकार उनसे मुलाकात करने के लिए तशरीफ ले गए थे, और जब आला हजरत तशरीफ ले गए तो मौलाना फजलुर रहमान रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, खड़े हो गए अपनी मसनद छोड़ के, और क्योंकि वली रा वली मीशना सर, वली को वली पहचानता है, अहले नजर को अहले नजर पहचानते हैं, अहले तसव्वुफ को अहले तसव्वुफ पहचानते हैं, अहले इज्जत को अहले इज्जत पहचानते हैं, है ना। और मुफस्सिर कुरान अल्लामा अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह एक मौके पे फरमाते हैं, अगर किसी को अपनी वलायत छुपाना हो तो वो मौलवी बन जाए, दुनिया कभी किसी मौलवी को वली नहीं मानेगी। लेकिन वलीरा वली मी शनासत हजरत टोपी वाले बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह माहिम शरीफ, जहां कसरत के साथ हुजूर मुजाहिदे मिल्लत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जाया करते थे। एक मौके पर हजरत टोपी वाले बाबा ने फरमाया, सुनो, ये आला हजरत इमाम अहमद रजा का बेटा मुस्तफा रजा, जिसको दुनिया मुफ्ती आजम हिंद कहती है, ये अपने आप को मौलवी लिबास में छुपाए घूमता है। मैं जानता हूँ ये आला हजरत का बेटा मुस्तफा रजा कुतुबे वक्त भी है और मुजद्दिदे वक्त भी। बोलो सुभान अल्लाह। तो हजरत मौलाना फजलुर रहमान गजमुरादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हमें मियाँ आप सोचें कि हुजूर ताजुश शरिया जानशीन मुफ्ती आज़म हिंद, जिनकी रोशनी पूरी दुनिया ने महसूस किया, जिनका जनाजा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, समझ रहे हैं, जो आला हजरत के उलूम व मार्फत का तन्हा वारिस हुआ, है ना। जब इतनी बड़ी जात सरकार ताजुश शरिया की है, जब वो मुफ्ती आजम की बारगाह में खिराज पेश करते अपने नाना की बारगाह में, तो क्या कहते हैं, मुफ्ती आजम का जर्रा क्या बना अख्तर रजा, महफिले अंजुम में अख्तर दूसरा मिलता नहीं, निगाहे मुफ्ती आजम की है ये जलवा दरी, चमक रहा है जो अख्तर हजार आंखों में। तो वली को वली पहचानता है ना। मेरे मिल्लत को नौजवानों, ज़ात मौलाना फजलुर रहमान गंजमुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब आला हजरत पहुंचे, अल्लाह अकबर कबीरा, खड़े हो गए और उसके बाद अर्ज किया, हुजूर अपनी टोपी मुझे दे दें, मेरी टोपी आप ले लें। तो आपने कहा, हुजूर ये खिलाफ अदब है, का अल अम्र फौकुल अदब। तो आपने फौरन हुक्म पे अमल किया और टोपी पेश कर दिया। उसके बाद फरमाया, अहमद रजा फजलुर रहमान की निगाह देख रही है कि तुम्हारी पेशानी पर खुदा और महबूबे खुदा का नूर झलक रहा है।
समझ रहे हैं? वही बुजुर्ग हैं जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बसआदत का चांद शुरू होता था, रबीउन नूर शरीफ का चांद निकलता था 12वीं शरीफ का, तो आप 12 चिराग जलाते थे। बोलो सुभान अल्लाह। 12 चिराग जलाते थे। अब आ गया बदअकीदा, समझ रहे हैं? जिसको बदहजमी हुई, जिसको फजूल खर्ची दिखती है, कहा मौलाना ये क्या फजूल खर्ची कर रहे हैं आप, इतना तेल आप फजूल खर्च कर रहे हैं, किसी गरीब को दे देते। कहा अगर तुझे फजूल खर्ची दिख रही तो तू बुझा दे। अब उसने पीछे से बुझाना शुरू किया। जब आखिरी वाला बुझा के आगे वाला जलाना शुरू किया तो उसके पीछे वाला जल गया, फिर उसके आगे वाला जलाया, फिर उसके पीछे वाला जल गया, फिर उसके आगे वाला बुझाया, फिर पीछे वाला जल गया। आगे आगे वो बुझाता जा रहा है, पीछे पीछे वैसे ही जलता जा रहा है। वो बुझाए बुझाए थक गया। समझ रहे हैं? कहा मौलाना इसमें कौन सा तेल डाले हो, किस चीज का तेल डाले हो जो ये बुझता ही नहीं। कहा नादान, यही तो तेरे समझने में नहीं आएगा जब तक तेरे अंदर ईमान की रोशनी नहीं होगी। क्योंकि अगर ये तेल का चिराग होता तो बुझ जाता। ये तेल का चिराग नहीं है, बज़ाहिर तो इसमें तेल है, लेकिन ये इश्क़ मुस्तफा का चिराग है जो आज भी चल रहा है, सुबह क़यामत तक चलता है और इसी तरह रोशनो मुनव्वर रहेगा। समझ रहे हैं? अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे मिल्लत को नौजवानों, अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान अजीम है कि हमें उसने अपने महबूब की मिलाद वाला बनाया। समझ रहे हैं? मिलादुन नबी पे खूब खर्च करिए, खूब सजावट कीजिए, सखावत कीजिए। समझ रहे हैं? और साथ साथ नबी की मक्की और मदनी जिंदगी अपनाइए, नबी की सीरत पे अमल करिए, नमाज की पाबंदी करिए, शरीयत की पाबंदी कीजिए, सुन्नतों की पाबंदी कीजिए, चेहरों पे दाढ़ियां सजाइए और हसद से बचिए। एक दूसरे से हसद मत करिए, एक दूसरे की गीबत मत करिए, चुगली न करिए। समझ रहे हैं? आप हसद करके अपना नुकसान करते हैं, जिससे हसद करते हैं अल्लाह उसको मकबूलियत ही मकबूलियत अता फरमाता है। समझ रहे हैं? और किसी पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान को चेक कीजिए कि हमारे अमाल कैसे हैं, हम कहां तक हैं और दूसरों पे उंगलियां उठा रहे हैं। लिहाजा हम आशिक़े नबी हैं तो हम मिलादुन नबी वाले हैं तो सीरतुन नबी को भी अपनाएं। समझ रहे हैं? अपने उलमा से मोहब्बत करें, अपने बड़ों की इज्जत करें, गुनाहों से बचें, नेकियों तब रागिब हों, मस्जिदों को आबाद करें, माँ बाप के फरमाबरदार बने, बड़ों की इज्जत करने वाले बने, छोटों पर शफ़क़त करने वाले बने, इस्लाम के सच्चे गाजी बने और अल्लाह तौफीक दे तो मक्के मदीने के हाजी बने। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अल्लाह हम सबको अपने महबूब के दरबार की हाज़िरी नसीब फरमाए। मेरे कहने सुनने में लफ्ज़न मानन अगर कोई खता हो गई हो, मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाए और मुझ गुनहगार को और मेरे इन भाइयों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। दीन अकबर को जिसने फना कर दिया उस मुजद्दिद क़ुव्वत पे लाखों सलाम। डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। ऐ खुदा तूने भेजा है रहमत का जाम, उनके हाथों से जिनका मोहम्मद है नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रूह जाती रहे दिल ये कहता रहे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अब राहते क़ुलूब का ज़िक्र ज़हूर है, दावा है आशिकी का तो उठना ज़रूर है। खड़े हो जाएं इश्क़ व मोहब्बत में डूब कर दुरूद व सलाम के नजराने पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।